जय भीम दोस्तों आइए एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों सीधी बात, नो बकवास, सीधे हम आपको लेकर के चलेंगे मुद्दे की ओर। तो दोस्तों जैसा कि आपने हमारे वीडियो का थंबनेल पहले ही पढ़ा है और थंबनेल को पढ़कर ही आप हमारा वीडियो देखने आए हैं, तो दोस्तों बने रहिए आप हमारे वीडियो पर अंत तक। इस वीडियो में हम आपको पत्रकार शंभू सिंह जी का वो बयान सुनाएंगे जिसमें उन्होंने ये बयान दिया है कि मायावती नहीं, अखिलेश हैं बीजेपी की बी टीम। दोस्तों इससे पहले मैंने बहुत से पत्रकारों, बहुत से राजनीतिकारों और बहुत से विश्लेषकों के बयान आपको अपने चैनल के माध्यम से सुनाया और सबकी एक ही डिमांड थी कि मायावती जी इंडिया अलायंस में आए और इंडिया अलायंस की ओर से उनको पीएम कैंडिडेट घोषित किया जाए ताकि 24 में हर हाल में बीजेपी को रोका जा सके। लेकिन यूपी की सियासत में ऐसा संभव नहीं हो पाया। इसके पीछे की कहानी क्या है यह भी बताने का प्रयास करूंगा, लेकिन पहले आप सुन लीजिए बहुजन पत्रकार शंभू सिंह जी का वो बयान, जो बयान उन्होंने मायावती जी के पक्ष में और अखिलेश को बी टीम साबित करते हुए दिया है। सुनिए शंभू सिंह जी का वो बयान। अखिलेश यादव को बहुजनों ने जमकर वोट दिया, 111 तक पहुंच पाए। जिस तरह से उन्होंने गड़बड़ टिकट बांटा, लेकिन सोचिए 2024 के चुनाव में जब पूरा देश एकजुट हो रहा है, बहुजन समाज तकलीफ में, सोचिए आज भी यूपी में एक ओबीसी युवक की हत्या कर दी जाती है, टीचर को गोली मार दी जाती है, बहनें फांसी लगाकर मर रही है, लेकिन अखिलेश यादव को शादी ब्याह से फुर्सत नहीं है। सोचिए ममता बनर्जी को वो यूपी में सीट दे रहे हैं, उस ममता बनर्जी को जिसकी सरकार में दलित पिछड़े बिल्कुल सुरक्षित नहीं है, जो ममता बनर्जी सवर्ण समाज को टोकरी भर भर के टिकट देती है, उस ममता बनर्जी के लिए अखिलेश यादव भदोही में एक टिकट छोड़ रहे हैं जिस पर कोई सवर्ण समाज के त्रिपाठी चुनाव लड़ने वाले हैं। और अखिलेश यादव बात करते हैं पीडीए की। सबसे बड़ी बीजेपी की बी टीम अखिलेश यादव साबित होने जा रहे हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने सुना पत्रकार शंभू सिंह जी का बयान। इस बयान में उन्होंने एकदम स्पष्ट कर दिया है कि आने वाले समय में यह पूरी तरीके से साबित हो जाएगा कि अखिलेश बीजेपी की बी टीम है। दोस्तों उन्होंने बीजेपी को बी टीम क्यों कहा, इसके बारे में मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं। दोस्तों अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें आपको मैंने तथ्यों के आधार पर बताया था कि अखिलेश ही या समाजवादी पार्टी ही इस देश के अंदर बीजेपी की बी टीम है, और मैंने कई तथ्य भी दिए थे, कुछ आपको तस्वीरें दिखाई थी समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के मेल और मिलाप की। तो दोस्तों उनसे तो किसी को विश्वास नहीं हुआ होगा, तमाम लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि मैं फालतू का बकवास कर रहा हूं। लेकिन आज आप बहुजन समाज के एक बड़े पत्रकार को सुन रहे हैं जिसने ये बोला है कि आने वाले समय में अखिलेश बीजेपी की बी टीम साबित हो जाएंगे। तो कैसे साबित होंगे वो मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं, आप थोड़ा ध्यान देकर के सुनिए। दोस्तों लगातार आप सोशल मीडिया पर एक खबर देख रहे थे कि चंद्रशेखर आजाद इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनकर नगीना लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे और वो नगीना लोकसभा सीट पर काफी अच्छी तैयारी भी कर रहे थे। लेकिन अभी कुछ दिन पहले ये एकदम स्पष्ट हो गया कि चंद्रशेखर आजाद इंडिया गठबंधन में नहीं जा रहे हैं, जा नहीं रहे हैं बल्कि उनको लिया नहीं जा रहा है। यह साबित कर दिया अखिलेश यादव जी ने नगीना लोकसभा सीट पर मनोज सिंह के रूप में अपना कैंडिडेट उतारकर। दोस्तों ये एक बहुत बड़ा तथ्य है बी टीम साबित होने का कि अखिलेश इस देश में बहुजन दलों को अपने साथ नहीं ले रहे हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी का भी तगड़ा विरोध सपाइयों ने ही किया था कि अगर वो गठबंधन में आएंगी तो हम गठबंधन से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि वो चाहते ही नहीं है कि उत्तर प्रदेश के अंदर उनके सामने कोई ऐसी पार्टी खड़ी हो जिसका नेतृत्व इस देश में दलितों के हाथ में हो। हम यूं कहें समाजवादी पार्टी इस देश में दलित विरोधी पार्टी है, क्योंकि दलितों का
जो प्रमोशन बिल था शायद अखिलेश यादव जी ने ही भरे सदन के अंदर फाड़ा था। इससे भी दलितों को इस देश में सीख लेनी चाहिए, क्योंकि अखिलेश यादव इस देश में लोगों को भागीदारी नहीं देना चाहते हैं, बल्कि चापलूस लोगों को अपने साथ रखने में वो ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं। दोस्तों, आपको बताता चलूं, बहुजन दलों से दूरी बनाकर अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के अंदर टीएमसी को टिकट दे रहे हैं भदोही से। जी हां दोस्तों, आप सोचिए, अगर बहुजन समाज पार्टी से सपा का गठबंधन नहीं हुआ तो चर्चाएं थी कि दलितों का वोट अपनी ओर आकर्षित करने के लिए अखिलेश यादव चंद्रशेखर आजाद को इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनाएंगे, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद के बलबूते थोड़ा बहुत दलित वोट सपा को ट्रांसफर हो सकता था। लेकिन उन्होंने चंद्रशेखर आजाद को भी गठबंधन में नहीं लिया और गठबंधन में उन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर टीएमसी को लिया। भदोही की सीट भी थी, वहां पर कोई त्रिपाठी या चौबे चुनाव लड़ेगा। जैसा कि शंभू सर ने सीधे सीधे अपने वीडियो में बताया है कि जो टीएमसी है वो झोला भर भर के इस देश के अंदर सवर्णों को टिकट देती है, दलितों और पिछड़ों का नामो निशान उसकी पार्टी में नहीं है। दोस्तों, उन्होंने यहां तक अपने वीडियो में कहा है कि चाहे राज्यसभा भेजने का नंबर हो, तब अखिलेश यादव जया बच्चन को भेजेंगे, आलोक रंजन को भेजेंगे। पीडीए का राग अलाप रहे हैं, लेकिन लगातार सवर्णों की चापलूसी खुद कर रहे हैं और इस देश में बहुजन दलों से उपेक्षा करते हैं कि वो समाजवादी पार्टी की चापलूसी करें। लेकिन आपको बताता चलो दोस्तों, अब वो दौर नहीं रहा है जहां पर लोग एक इशारे पर वोट करते हैं। आज के समय में लोग भागीदारी को देखते हुए वोट करते हैं। असदुद्दीन ओवैसी को वो गठबंधन में लेना नहीं चाहते, लेकिन मुसलमानों का वोट उनको इस तरीके से मिल रहा है जैसे वो उनके बंधुआ हों। दोस्तों, मुस्लिम समाज को भी ये सोचना चाहिए कि कब तक वो इस देश के अंदर लकीर के फकीर बने रहेंगे। दोस्तों, आप वोट कीजिए, लेकिन अपनी भागीदारी को देखते हुए। कौन इस देश के अंदर आपको आगे बढ़ाना चाह रहा है, इसका पहले आप सही से मंथन कीजिए। और जो दलित अब समाजवादी पार्टी की ओर भाग रहे हैं सत्ता के लालच में, आपको बताता चलूं, एक समय आएगा जब फिर से सदन के अंदर प्रमोशन बिल की तरीके से कोई दूसरा बिल फाड़ा जाएगा और आप उस समय अपनी आंखें फाड़ फाड़ कर उस दृश्य को देख रहे होंगे, लेकिन उस घटना के खिलाफ बोलने की आपके अंदर जुर्रत नहीं होगी। तो अब यह साबित हो चुका है कि बीएसपी नहीं बल्कि सपा बीजेपी की बी टीम है। अब सपा से बचिए और एक बार फिर से इस देश के अंदर बीएसपी को मजबूत करने का काम कीजिए, क्योंकि बीएसपी ही एक ऐसी पार्टी है जो देश के अंदर संविधान के द्वारा शासन चला रही है। हम फिर कहेंगे, इस देश में आपका अस्तित्व तभी सुरक्षित रहेगा जब कोई भी दल संविधान के अनुसार शासन चलाएगा। और संविधान के अनुसार इस देश में शासन किसने चलाया है आपको अच्छे से मालूम है। बाकी फैसला आपके हाथ में है। प्रतिक्रिया आप अपनी जरूर देना। हम मिलेंगे एक अगले वीडियो में एक अगले मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा सादर जय भीम, जय भारत, जय संविधान।